कमरे में नीम तारीकी थी। एसी की खुनकी ने माहौल में खुशगवार सी ठंडक पैदा कर रखी थी। खिड़कियों पर लटके पर्दे हल्के हल्के लहरा रहे थे। बाहर से आने वाली आवाज़ें कभी बुलंद हो जाती और कभी हल्की। ऐसे में बेड की पुश से टेक लगाए वो सर झुकाए बैठी थी। कभी कभी उसके लबों से कोई सिसकी बुलंद होती तो कमरे की खामोश फिजा में इर्तियाज सा पैदा हो जाता। उसका दिल डूब रहा था। कमरे के बाहर जो तमाशा हो रहा था वो सारा उसके नाम पर हो रहा था। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ तुराब? हरीम की अभी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 साल की है वो कुंवारी है। ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो नहीं उठा सकती। बाबा जान की आवाज़ में बेबसी थी। हरीम ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। जवाबन दुराब खान की आवाज़ भी उसे सुनाई दे रही थी। मैं नादिर के सिलसिले में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। बचपन में जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ था तो आपने ही मेरे सर पर हाथ रखा था। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। मुझे नादिर अपनी जान से बढ़कर अजीज़ है। जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहता कि वो नादिर के साथ भी हो, इसलिए प्लीज़ मेरी बात मान लें। दुर्राब खान की मजबूत आवाज़ में बेबसी उतरी थी। हूर ने यकलख्त अपनी आंखें खोल दी। वो जानती थी दुराब खान जैसा मगरूर और हाकमाना तबीयत रखने वाला इंसान अगर बेबसी से बात कर रहा है तो उस वक्त उसकी कैफियत क्या होगी। बाहर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई थी। शायद बाबा जान ने दुराब के आगे हथियार डाल दिए थे। हरीम हरीम ने हथेलियों से अपनी भीगी आंखें साफ की। सुनहरे लंबे बाल जिनके आखिर में कर्ल्स बनते थे उसके शानों से होते आगे को गिर रहे थे। स्याह रंग की शलवार कमीज में उसकी दूधिया रंगत चमक रही थी। वो बेड से उतरने के लिए सीधी हुई, लेकिन ऐन उसी लम्हे उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंकी। दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हो रहा था। उस वक्त दरवाज़ा खुलते ही रोशनी भी अंदर आई। हरीम ने सर उठाकर देखा। वो दुराब खान था जिसने अपनी गोद में 6 माह के नन्हे से नादिर को उठा रखा था। हरीम चंद लम्हे के लिए साकित रह गई। सफ़ेद रंग के शलवार कमीज़ में वो आज भी कितना खूबरू और वजीह लगता था। बस फ़र्क ये था कि अब उसके चेहरे पर छाई संजीदगी में कई गुना इजाफा हो चुका था। वो धीरे धीरे चलता आगे आया और उसने नादिर को हरीम की गोद में डाल दिया। शायद तुम इसे मेरी खुद गर्जी समझो हरीम, मगर नादिर को एक माँ की ज़रूरत है। तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो। मैंने देखा है कि तुम नादिर से बेहद मोहब्बत भी करती हो। यकीनन तुम इसे एक माँ का प्यार दे सकोगी। ये अभी बहुत छोटा है। मैं बिज़नेस में मसरूफ़ रहता हूँ, इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहा। क्या तुम मेरी बात मानोगी? वो उम्मीद भरे लहजे में पूछ रहा था। हरीम का खून खौल उठा। उसने एक नज़र गोद में खामोशी से सोए नादिर पर डाली, जो बिलाशुबा उसे भी बहुत अजीज़ था, मगर अगले ही पल माजी की चंद तल्ख यादें उसके जहन में आ धमकी थीं। उसने झटके से नादिर को उठाकर बेड पर दाईं तरफ को डाल दिया। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी बात मान लूँगी? मैं आपको आपके हुक्म की ग़ुलाम नज़र आती हूँ? दाई माँ हूँ, आया हूँ मैं, या कोई गिरी पड़ी लड़की जिसे आप जब जी चाहे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें और जब जी भर जाए तो उठाकर घर के किसी कोने में डाल दें? मैं आखिर आपके बच्चे को क्यों पालूंगी? आप लगते ही क्या हैं मेरे? तल्ख लहजे में वो उसके सामने खड़ी सवाल कर रही थी। दुराब खान की आंखों में पहले तो हैरत उभरी, लेकिन अगले ही पल हल्की सी बरहमी उसकी आंखों में नजर आने लगी। कि तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? उसने शायद कुछ कहना चाहा, मगर हरीम ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। मैं बिल्कुल सही लहजे में आपसे बात कर रही हूँ। आज से 2 साल पहले निकाह करते वक्त तो आपको मेरा ख्याल नहीं आया था। तब मेरी समझदारी, मेरी खूबसूरती, मेरा प्यार भरा रवैया, वो सब आपको क्यों दिखाई नहीं दिया था? तब तो आपने माहम का इंतखाब किया। फिर आज उसके बच्चे की परवरिश के लिए आपको मैं क्यों दिखाई दे रही हूँ? उसकी आवाज़ में गुस्सा उतर आया था। दुराब चंद लम्हे तक उसे देखता रहा, फिर एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बहुत खूब, तो ये कहो ना कि तुम्हें निकाह करने का शौक़ है। अफसोस हो रहा है मुझे कि मैं तुम्हें एक समझदार और बाहया लड़की समझता था, लेकिन तुम तो सिर्फ 20 साल की उम्र में ही शादी करने के लिए तड़प रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी कर दूंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता आया हूँ। वो चबा चबा कर कहता बाहर निकल गया, जबकि हरीम अपनी बात को इतना गलत रंग दिए जाने पर मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है।
चबा चबा कर कहता दुराब खान बाहर निकलता चला गया, जबकि हरीम अपनी बात को इतना गलत रंग दिए जाने पर हैरान खड़ी थी। क्या वो मुझसे शादी करने वाला है? ये ख्याल हरीम के जहन में आया। एक खुशगवार सा तासुर उसके वजूद में फैल गया। बचपन से लेकर आज तक उसने जिस शख्स से बेइंतहा मोहब्बत की थी, अपनी हर ज़रूरत में उसने अपने से बड़े 8 साल बड़े दुराब खान को पुकारा था, आज वो उसका होने वाला था। ये ख्याल ही कितना खुशकुन था। वो बेख्तियार बेड पर बैठती चली गई। बाहर से हल्की हल्की बातों की फिर से आवाज़ें आने लगी। हरीम साकित बैठी रही। न जाने कितनी देर गुजर गई। आखिर कमरे का दरवाज़ा एक दफ़ा फिर खुला। हरीम ने सर उठाकर देखा तो वो अम्मी जान थी। उनके चेहरे पर भी संजीदगी छाई थी। वो धीरे से चलते हरीम के बराबर आकर बैठ गए। दुराब खान ने तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगा है हरीम। हरीम ने आहिस्तेगी से गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा। और बाबा जान ने क्या कहा? अम्मी जान कुछ देर तो खामोश रहीं और फिर बोली, तुम जानती हो वो दुराब से बेहद मोहब्बत करते हैं, उसकी किसी बात को नहीं टाल सकते। अब भी वो तुम्हारी और दुराब की शादी के लिए मान गए हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि दुराब तुमसे उम्र में 8 साल बड़ा है, और फिर 2 साल पहले जो कुछ हुआ था उसके बाद तो वो कुछ देर के लिए रुक गए और फिर गहरी सांस लेकर बोली, तुम तैयार हो जाओ, आज शाम में तुम्हारा और दुराब का निकाह है। अम्मी जान ठहरे हुए लहजे में कहती उठ खड़ी हुई। हरीम ने बेयकीन निगाहों से उन्हें देखा था। क्या ये सब कुछ इतना आसान था? लेकिन अगर ऐसा था तो फिर आज से 2 साल पहले माहम उनकी ज़िंदगियों में क्यों आई थी? उसे नादिर का ख्याल आया, लेकिन उसने सर झटक दिया। दुराब खान आज उसका शोहर बनने वाला था। ये ख्याल ही कितना खुशकुन था कि अब वो कोई और बात सोचना ही नहीं चाहती थी। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वक्त कम था, उसे अपने आप को सजाना और संवारना था। उसने अपने खाली हाथ देखे। दुराब के नाम की मेहंदी भी उसने लगवानी थी। वक्त वाकई बहुत कम था। अम्मी जान ने बाहर जाते ही उसके निकाह के जोड़े का ऑर्डर दे दिया था। जिस वक्त उसकी कज़न मारिया ने हरीम के दोनों हाथों पर खूबसूरत सी मेहंदी लगा दी थी, उस वक्त मुलाजमा दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। बीबी जी, ये आपके निकाह का जोड़ा है। बड़ी बी ने हुक्म दिया है कि आप जल्दी से तैयार हो जाए, मौलवी साहब बस आने ही वाले हैं। हरीम के लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। जोड़ा बेहद खूबसूरत था। हरीम उसे पहनकर गोल गोल घूमती अपने ही ख्यालों में शर्माए जा रही थी। ब्यूटिशियन आ चुकी थी। उसने हरीम को बिठाकर उसे दुल्हन बनाना शुरू किया। कीमती जड़ाऊदार जेवर जो दुराब की माँ ने उसकी बहू के लिए रख छोड़े थे, वो उसके कमरे से निकाल कर अम्मी जान ने उसे दे दिए। उन्हीं जेवरात में एक दफ़ा उसने माहम को भी देखा था। अब ये सब मेरे हैं। खुशी की एक लहर उसके अंदर उभरी थी। बाहर से नादिर के रोने की हल्की हल्की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। हल्की फुल्की चहल पहल जारी थी। कुछ ही देर बाद हरीम मुकम्मल तौर पर दुल्हन बनकर तैयार हो गई तो दस्तक देकर मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए। उनके साथ साथ दुराब और बाबा जान भी थे। चंद एक ख़ानदान के अफराद और थे। अम्मी जान ने आगे बढ़कर घूंघट उसके चेहरे पर गिरा दिया। उसके हाथ धीरे धीरे कँपा रहे थे। मौलवी साहब ने निकाहनामा उसके सामने रखा। एक पल के लिए तो वो सरता पैर लरस कर रह गई, मगर अगले ही पल उसने खुद को दुराब के नाम कर दिया था। दुराब खान ने भी संजीदगी के साथ निकाहनामे पर दस्तखत किए और दुआ के लिए हाथ उठाते एक नज़र हरीम को देखा। घूंघट में होने के बावजूद भी साफ दिख रहा था वो दुल्हन बनी गजब ढा रही है। रुखसत होकर उसे किसी और घर तो जाना ना था, इसलिए मेहमानों को खाना खिलाने से फारिग होते ही कज़ने उसे थाम कर दुराब के कमरे में ले आए। इतने कम वक्त में भी उसके कमरे में खूबसूरत सजावट कर दी गई थी। फूलों की महक चारों जानिब महसूस हो रही थी। सब कमरे से निकल गए और दरवाज़ा बंद हुआ तो खामोशी छा गई। हरीम ने सर उठाकर आसपास का जायज़ा लिया। सुर्ख गुलाबों की महक उसे मसहूर कर रही थी। हरीम की सांसें बोझल होने लगीं। उस कमरे में दुल्हन बनकर आने की तो उसने हमेशा ख्वाहिश की थी। कमरे की खामोश फिज़ा में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से इर्तियाश पैदा हुआ। वो भारी कदमों से चलता अंदर आया था। हरीम का झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया। यकीनन अब वो उसके सामने बैठकर हरीम की तारीफ़ करेगा। जिसने भी उसे देखा उसने यही कहा था कि वो बेहद हसीन दुल्हन बनी है। घूंघट की ओर से उसे नज़र आ रहा था। वो बेड के पास आकर खड़ा हो गया। ये लो तुम्हारे हक महर के पैसे। हरीम के ऐन सामने नोटों की 2 गड्डियाँ आन
गिरी थी। हरीम के ऐन सामने नोटों की 2 गड्डियां आन गिरी थी और आवाज़ में ऐसी पत्थराहट थी कि उसने बेख्तियार अपना घूंघट उलट दिया। नज़र उठा कर देखा, वो बेड के बिल्कुल पास खड़ा था, मगर जिन नफ़रत आमेज़ निगाहों से वो हरीम को देख रहा था, हरीम का दिल डूब गया था। यही चाहती थी ना तुम? मेरे निकाह में आना चाहती थी ना? मुझसे शादी करना चाहती थी ना? लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। अब तुम दुराब खान की बीवी हो। हालांकि ये हक़ तुम्हें पहले कभी नहीं मिलेगा। चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ अदा करते वो उसके मुकाबिल बैठा था। हरीम जहाँ की तहाँ रह गए। उसने एक नज़र भरकर भी उसके कातिलाना रूप को नहीं देखा था। वो जिसने अपने हाथों की मेहंदी में दुराब खान का नाम छुपाया था कि वो रात उसे ढूंढते हुए कितनी मोहब्बत भरी शरारतें करेगा। घबरा कर हाथ समेट कर पीछे हो गए। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी ज़हनियत पर। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। आखिर तुम्हारी सोच भी वही फिल्मी अदाकाराओं जैसी ही निकली ना। जवानी संभाली जाती है नहीं संभाली जाती ना तुम जैसी लड़कियों से अपनी जवानी, और ना ही अपना वक़ार। लेकिन चलो, तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हुई। अब इसके बदले में तुम्हें मेरे बेटे का ख्याल रखना होगा। और एक बात याद रखना, मेरा बेटा रोए या उसकी आंख में एक भी आंसू आए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये। वो खड़ा हुआ और उंगली उठाकर उसे वार्निंग कर रहा था। हरीम साकित नज़रों से उसे देखे गई। उसने पल भर में उसे आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। वो तो ये समझ रही थी कि दुराब खान ने उसे निकाह की हामी सिर्फ इसलिए भरी क्योंकि उसके अंदर भी उसके लिए मोहब्बत की तपिश मौजूद थी, जिसने उम्र भर हरीम को सुलगाया था। मगर वो तो उसे कुछ और ही समझ रहा था। पलट कर लंबे लंबे कदम उठाता वो वैसे ही कमरे से निकल गया। हरीम का दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दे उस वक्त, और शायद वो ऐसा ही करती अगर अगले ही मिनट कमरे का दरवाज़ा फिर से ना बजता। दस्तक देकर इस दफ़ा मुलाजमा अंदर आई। उसकी गोद में नन्हा सा नादिर था। बीबी जी, साहब ने कहा है कि छोटे नादिर आज से आपके पास सोया करेंगे, आप ही इनका ख्याल रखेंगी। मुलाजमा ने दुल्हन बनी हरीम के रूप से नज़र चुराते हुए कहा था। हरीम की आंखें बर्दाश्त से सुर्ख पड़ने लगी। नन्हा नादिर भूख की वजह से रो रहा था। मुलाजमा ने हरीम की गोद में उसे डाल दिया। अपने आंसुओं को पीते उसका वो चेहरा देखे गई। वो बिल्कुल दुराब खान की कॉपी था। उसमें उसकी माँ की ज़रा भी शुबाहत ना थी। बेख्तियार ही हरीम उसे अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रो दी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, शायद मैंने गलत फैसला कर लिया। हरीम ने किरची किरची होते दिल के साथ सोचा था। बच्चे का डायपर ख़राब हो रहा था, शायद वो इसीलिए ज़्यादा बेचैन था। कुछ वो हरीम के रोने की वजह से भी मज़ीद घबरा गया था। बच्चे का इस तरह रोना हरीम से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इतनी भी मैच्योर और बेवकूफ़ हरगिज़ ना थी एक नन्हे से बच्चे को अपने जज्बात की भेंट चढ़ा देती। और नादिर से तो वैसे भी उसे प्यार था। एक वही तो थी जिसने उसके पैदा होने के बाद उसका ख्याल रखा था। हरीम ने उसे सामने लिटा। दुल्हन आपे का हार सिंगार वैसा ही था, बस वो सामने बच्चे के डायपर को चेंज कर रही थी। वो भूख से कसमसा रहा था। हरीम ने उठकर दाएं बाएं देखा। मुलाजमा ने बच्चे के साथ ही उसके दूध का सारा सामान भी लाकर कमरे में रख दिया था। अपना भारी लहंगा संभालते हरीम उठ खड़ी हुई। उसके फीडर में दूध की मतलूबा मिकदार डालते उसने नादिर के लिए फीडर तैयार किया। थोड़ी ही देर बाद वो उसे गोद में लिए फीड करवा रही थी। बच्चे के पेट में दूध गया तो वो खुद ही पुरसकून हो गया। सोने के लिए वो हरीम के वजूद में मुंह छुपाने लगा। हरीम ने आहिस्तगी से उसे अपने साथ लगाया और धीरे धीरे थपकने लगी। माँ की गोद के लम्स को तो नादिर ने कभी महसूस ही नहीं किया था। अगर वो आशना था तो सिर्फ हरीम की मोहब्बत भरे लम्स से। उस वक्त भी उसकी उंगली थामे नींद में उतर गया था वो। उसने हरीम की जिस उंगली को थामा उस पर छोटा सा कट था, एक पुराना निशान था। गोद में लिए उसके मासूम चेहरे पर नज़र टिकाए हरीम सोचे चले गए। आज से 3 साल पहले जब उसकी उंगली पर यह निशान बना था। एक हाथ में मोबाइल पकड़े वो यूट्यूब पर कोई रेसिपी देख रही थी। ध्यान से मसाले वाले डब्बे से मसाला निकाल कर पतीली में डालते उसने एक दफ़ा फिर वीडियो को देखा। या अल्लाह, आज तो ये चाइनीज़ बिल्कुल ठीक ठीक बन जाए, वरना मुझे सुकून नहीं आएगा। नाप तोल कर एक एक स्टेप को फॉलो करती वो खाना पका रही थी। सामने रखे चूल्हों पर मुख्तलिफ पैन और पतीले चढ़े हुए थे और एक साथ कई डिशेस बना रही थी वो। दुपट्टा पे नियाजी से गले में झूल रहा था। सर्द रंग के लिबास में उसकी रंगत भी सर्द हो रही थी। निचला लब बार बार दांतों तले कुचलने के बायस सुर्ख हो रहा था। चेहरे पर परेशानी थी। अरे ये हमारी हरीम आज किचन में क्या कर रही है? अल्लाह अल्लाह, आज सूरज कहाँ से तुलू हुआ? हरीम और किचन में खाना पकाए, वो भी? ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा भी इनकलाब क्या आ गया अम्मी?
उसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो शिकायती अंदाज में पलटी। अम्मी क्या हो गया आपको? क्या मैं किचन में नहीं आ सकती? उसने पूछा था। अम्मी जान मुस्कुराकर बोली कि ज़रूर आ सकती हो, मगर आती नहीं हो ना। आज पहली दफ़ा खाना पका रही हो इसलिए पूछ रही हूँ। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये सब किस खुशी में हो रहा है? वो गिलास में पानी भरते पूछ रही थी। हरीम दबा दबा सा मुस्कुराई। अब वो उन्हें तो नहीं बता सकती थी ना कि आज दुराब खान का रिज़ल्ट आउट हुआ और उसने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। बस उसी के एजाज़ में उसका फेवरेट डिनर तैयार कर रही थी। अम्मी उसे मुस्कुराता देख कंधे उचकाकर कमरे से किचन से निकल गई, जबकि वो मज़ीद इन्हें मार्ग से खाना बनाते अब मुसलसल मुस्कुरा रही थी। दुराब खान उसकी खाला का बेटा था जो वालिदैन के इंतकाल के बाद से उन्हीं के घर में रह रहा था। वो 8 बरस का था जब उनके घर आया था। उसने नन्ही सी सिर्फ 2 साल हरीम को उठाकर अपनी गोद में लिटाया था। खाला इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, उसने प्यार से बोला। उसके बाद हरीम को तो जैसे आदत हो गई थी। उसने दुराब को अपना सब कुछ समझ लिया था। बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी तक का सफ़र वो दुराब खान की मोहब्बत और उसके ख्याल रखने वाली आदत की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे अपने माँ बाप से ज़्यादा दुराब की फ़िक्र सताती। कोई नहीं जानता था कि दोनों कज़न्स के दरमियान बज़ाहिर नज़र आने वाली दोस्ती किस कदर जनूनी मोहब्बत में बदल चुकी है, मगर हरीम तो ये बात जानती थी कि उसका दिल सिर्फ दुराब के नाम पर ही कितनी ज़ोर से धड़क जाया करता था। मगर आज तक दुराब ने तो कभी अपनी मोहब्बत का इतराफ़ नहीं किया था, लेकिन वो हरीम को आने वाली हर चोट पर हमेशा फ़िक्रमंद हो जाया करता था। हरीम को यकीन था कि जितनी मोहब्बत वो दुराब से करती है उससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत दुराब को भी उससे। खाना तकरीबन बन चुका था जब उसे बाहर पोर्च में दुराब खान की गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। खीरा काटते उसके हाथ बिला वजह ही कांपे थे। ज़रा सी लड़खड़ाहट से छुरी का जाविया बदला और उसकी उंगली पर एक कट लगता चला गया। खून तेज़ी से उबला। दाएं हाथ से खून को दबाते उसने नल खोलकर हाथ को नीचे कर दिया। कुछ देर में तो खून बहना रुक चुका था, मगर उसका ध्यान खून पर था ही कहाँ। वो तो मुसलसल बाहर कान लगाए हुए थी जहाँ दुराब खान अंदर आते अम्मी और बाबा से मिल रहा था। बहुत ज़्यादा भूख लगी है खाला जान, प्लीज़ मुलाजमा से कहकर खाना लगवा दें। उसकी आवाज़ में खुशी के साथ थकावट भी थी। आज खाना मैंने बनाया। वो किचन से बाहर निकलते चहक कर बोली। वो जो डाइनिंग टेबल पर कुर्सी घसीट कर बैठा था उसे देख खुलकर मुस्कुरा। ये तो नामुमकिन है, तुम और कुकिंग बिल्कुल 2 अलग अलग चीज़ें, उसने शरारत से कहा। हरीम यकदम खफा सी होने लगी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने खाना बनाया। अभी जब सब लोग खाएंगे तो पता चल जाएगा कि मेरे हाथ में कितना जायका है। सभी मुस्कुराने लगे, जबकि वैसे ही खफा खफा वापस किचन में चली गई। मगर ये खफकी तो सिर्फ दिखावा थी। बर्तनों में मुलाजमा के साथ खाना उंडेलते वो शिद्दत से बेताब थी कि दुराब खान को कैसा लगेगा जब वो अपनी पसंद का खाना सामने देखेगा। यकीनन वो चौंकेगा कि हरीम ने पहली मर्तबा खाना बनाया भी तो वो भी उसकी पसंद का ख्याल रखकर। उसका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। खाने के डोंगे से ढक्कन उठाते दुराब चौंका। चाइनीज़? तुम्हें चाइनीज़ बनाना आता है? उसकी आवाज़ में खुशगवार सी हैरत थी। हरीम सुर्ख पड़ने लगी। तुम्हें चाइनीज़ पसंद है क्या? अम्मी जान हैरत से पूछ रही थी। अरे हाँ ना खाला जान, खानों में सबसे ज़्यादा मुझे चाइनीज़ ही तो पसंद है। आज लगता है अल्लाह ने सुन ली। बड़ा दिल चाह रहा था चाइनीज़ खाने का, अब पता नहीं इसने बनाया कैसे। चम्मच भरकर मुंह में डालते वो शरारत से उसे देख रहा था। हरीम मुंतज़िर निगाहों से उसे देखने लगी। चम्मच के साथ ही उसके चेहरे के तासुरात बदले थे। वाह, बड़ा मज़ेदार खाना बनाया हरीम। जितनी खूबसूरत तुम हो ना उतना ही तुम्हारे हाथ में भी जायका है, उसने बिलाखिर तारीफ़ कर ही दी। हरीम का दिल चाहा वो खुशी से झूमने लग जाए। सारी मेहनत वसूल हो गई थी। ये लो अपना इनाम। उसने जल्दी से वॉलेट से 500 रुपये का नोट निकालकर हरीम की तरफ बढ़ा दिया। हरीम पैसे देखकर चौंकी। उसने ये इनाम लेने के लिए तो खाना हरगिज़ नहीं बनाया था, लेकिन वो जिस अपनायत से नोट उसकी जानिब बढ़ा रहा था हरीम उसे इनकार न कर सकी। उसने बेख्तियारी अपने हाथ आगे बढ़ाए और नोट ले लिया, लेकिन उसी पल दुराब चौंका। ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है, ज़रा दिखाना। उसने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर हरीम का वो हाथ थाम लिया जिसमें उंगली पर कट था। वो कुछ नहीं, बस सलाद काटते मामूली सा कट लग गया, हरीम ने सादा से लहजे में कहा। लेकिन दुराब खान परेशान हो चुका था बहुत। वो ऐसा ही था, उसकी हर तकलीफ़ पर बचपन से ही यूं ही परेशान हो जाता। ये कोई छोटा कट नहीं जिसे तुम इतना कॉमन ले रही हो, छुरी से लगा है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। वो उठ खड़ा हुआ।
ओह गॉड, तुम कितनी लापरवाह हो हरीम। किसने कहा था तुम्हें खाना बनाने के लिए? घर में इतने सारे मुलाजमीन हैं, फिर तुम किचन में गई क्यों? वो उसे डपटते हुए बोल रहा था। हरीम बेख्तियार उसे देखे गए। उसकी यही मोहब्बत तो उसे घायल कर देती थी। कुर्सी पर बिठाकर वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला गया। अम्मी जान और बाबा जान मुस्कुरा रहे थे। वो दुराब की इस ख्याल रखने वाली आदत से वाकिफ़ थे। बचपन से लेकर आज तक हरीम का वो इसी तरह ख्याल रखता आया था। आइंदा के बाद तुम किचन में खाना बनाने हरगिज़ नहीं जाओगी। खालाजान इसे मना करे। पहले बड़ी तो हो जाइए, उसके बाद इतने बड़े बड़े काम कर लेगी। उसके हाथ पर दवा लगाते वो उस पर सनी प्लास लगा रहा था। उसके लहजे में इतनी फिक्र थी कि हरीम का दिल मोम होने लगा। खाना खाया तुमने? आखिर में उसने पूछा था। हरीम ने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिला। जल्दी से प्लेट में उसके लिए भी वो खाना निकालने लगा। चलो जल्दी से खाना खाओ और सोने से पहले ये पेन किलर ले लेना। खाना उसके सामने रखते वो उठ गया था। हरीम को बिला वजह अपनी किस्मत पर नाज होने लगा। मुट्ठी में दबा 500 का नोट उसे किसी मताए हयात की तरह लग रहा था, कीमती। तो रात की यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी थी। आजकल वो अपना बिजनेस सेट कर रहा था, जबकि हरीम के कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रहे थे। उस रोज़ वो लाउंज में टहल टहल कर कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी जब अचानक उसे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। दुराब बेटा, एयरपोर्ट पर हरीम के चचा की बेटी की फ़्लाइट आ गई है। घर में कोई मुलाजिम इस वक्त नहीं मौजूद और तुम्हारे खालू जान भी नहीं है। उसे वहाँ से लाना ज़रूरी है, क्योंकि उसे इस घर का पता नहीं है। तुम ज़रा जाकर उसे ले आओ बेटा। अम्मी जान की आवाज़ पर हरीम बेख्तियार चौंकी। कौन आ रहा है? उसने आम अंदाज में सवाल किया। अरे माँ हम आ रही है, तुम्हारे चचा की बेटी। उसे यहाँ एम्बेसी में कुछ काम है। तुम्हें तो पता है ना, उनकी फैमिली अमेरिका रहती है। उसके कागजात में कोई मसला था जिसे हल करवाने के लिए वो कुछ दिन यहाँ हमारे घर रहेगी। अम्मी इत्तला देकर अंदर मुड़ गए। हरीम को सोचने पर भी याद ना आया कि उसकी कौन सी कज़न माहम है, क्योंकि उन लोगों का चचा के घर आने से कोई ख़ास राब्ता नहीं था। फिर उसने कंधे उचका दिए। दुराब खान ने अम्मी जान की बात पर हामी भरी और उसे लेने चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी वापसी हुई। हरीम अम्मी का दिया हुआ दूध का गिलास सामने रखे मुंह भी सो रही थी जब दरवाजे से वो दोनों दाखिल हुए अंदर। दुराब खान किसी बात पर हंस रहा था। हरीम चौंकी। इतना खुलकर हंसते उसने उसे पहली दफ़ा देखा था। मगर चौंकने की एक वजह और भी थी। दुराब खान जिसकी बात पर हंस रहा था वो उसके साथ अंदर दाखिल होने वाली लड़की थी, और उसने मशरकी लिबास पहन रखा था। वो काफ़ी स्टाइलिश थी। डाई किए हुए बाल उसकी कमर पर बिखरे थे। बिलाशुबा वो बेहद खूबसूरत लड़की थी, और जिस नाजो अदा से वो बात कर रही थी, हरीम एक लम्हे में ही उससे मुतासिर हुई। अरे माहम, तुम आ गई। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा। अम्मी जान ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वो एक नज़ाकत से उनके गले लगी। ये मेरी बेटी हरीम है। अम्मी ने हरीम का तारुफ करवाया। वो जो स्याह रंग के सादा लिबास में मलबूस थी, बाल चोटी से निकलकर दाएं बाएं बिखर रहे थे। बिला वजह शर्मिंदा हुई। हरीम ने सिर्फ हाथ हिलाकर हेलो कहने पर इत्तफाक किया। वो वहीं लाउंज में बैठकर बातें करने लगे। दुराब भी वहीं सामने बैठ गया। थोड़ी देर में हरीम को अंदाज़ा हो गया कि दुराब और माहम आपस में काफ़ी बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। दोनों की पसंद नापसंद मिलती जुलती थी। दुराब जो भी बात करता, माहम उसका जवाब ज़रूर देती। इससे पहले कभी दुराब को किसी ने इतना फ्री होते हुए नहीं देखा था किसी से। उसे बुरा लगा। शायद यही वजह थी कि वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठ सकी और पढ़ाई का बहाना करते उठकर कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने सबसे पहले अपना हुलिया तब्दील किया। पिंक कलर का खूबसूरत ड्रेस पहनकर उसने बालों की पोनी टेल बनाई। उसके बाद उसने किताब उठाई थी। रात के खाने पर अम्मी जान ने उसे आवाज़ दी, तब तक उसके जहन से माहम निकल चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो नीचे आई, एक दफ़ा फिर उसका हलक तक कड़वा हो गया। सामने एक डाइनिंग टेबल पर दुराब ऐन बराबर वाली कुर्सी पर माहम बैठी हुई थी। उसने कपड़े बदल लिए थे और अब पहले से बढ़कर हसीन लग रही थी। हरीम को बिला वजह गुस्सा आने लगा। वो पैर पटकती दुराब के ऐन सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गई। दुराब के साथ कोई बैठे ही उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर दुराब तो बिल्कुल आम से अंदाज में खाना खा रहा था। अम्मी जान ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था।
वो माहम के सामने रखते हुए बार बार उसे हर चीज़ खाने पर मजबूर कर रही थी, जबकि बस वो चीज़ें सिर्फ चख रही थी। हरीम ज़रा पानी देना, दुराब ने खाना खाते उसे पुकारा। वो अक्सर ही उससे खाने की मेज़ पर मुख्तलिफ चीज़ें मांगा करता था। हरीम चौंकी। उसने लपक कर जग में से पानी उंडेलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही माहम ने जग उठाकर दुराब के गिलास में पानी उंडेल दिया। दुराब ने चौंक कर माहम की जानिब देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में ऐसा कुछ ज़रूर था कि हरीम का हाथ वहीं हवा में मुअल्लक रह गया। उसकी रंगत जर्द पड़ गई। तुम्हें क्या हुआ है? खाना खाते ही दुराब की निगाह हरीम पर पड़ी तो वो चौंका। हरीम ने बहुत मुश्किल से अपने चेहरे के तासुरात बहाल किए। कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। उसने खाने के बस चंद ही लुक़्मे लिए और माजरत करते हुए टेबल से उठ गया। अपने कमरे में दरवाजे के अंदर दाखिल होने से पहले उसने एक दफ़ा फिर पलटकर टेबल की तरफ देखा, जहां दुराब और माहम खाना खाते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हरीम के दिल को कुछ हुआ। वो कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई। कैसी पढ़ाई और कौन सा एग्ज़ाम, उसे सब भूल गया था। याद था तो सिर्फ इतना कि आज से पहले कभी दुराब ने उसके खाने की टेबल से उसे खाए पिए बगैर उठने नहीं दिया था, और आज उसने कोई नोटिस ही नहीं लिया। अगले दिन उसका एग्ज़ाम था। सारा दिन ही तकरीबन कॉलेज में निकल गया। शाम के वक्त वो थकी हारी घर में दाखिल हुई तो सर दर्द की शिद्दत से फट रहा था। उसने खाना भी कमरे में मंगवा कर खाया और जल्दी सो गई। दोबारा जब जागी तो सुबह का उजाला चारों तरफ फैल चुका था। वो फ्रेश सेन के साथ उठी और जल्दी से कपड़े बदल कर फ्रेश होकर नीचे चली आई। आज वो बहुत दिल से तैयार हुई थी। दाएं गाल पर पड़ने वाला डिम्पल भी वाज़ेह हो रहा था। उसने करीबी बुक स्टोर तक जाना था। कुछ किताबें चाहिए थी। अगले पेपर में उसने उन किताबों से कुछ काम करना था। उसे पता था दुराब उस वक्त जागा होता है। ऑफिस वो कदरे लेट जाया करता था। उसका ख्याल दुरुस्त था। पिंक कलर के ड्रेस में स्याह रंग की नाजुक सी सैंडल पहने जब वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो दुराब सामने खड़ा घड़ी पर वक्त देख रहा था। सब्ज रंग की ऊनी शर्ट जिसका गला गोल था, साथ स्याह रंग की जीन्स पहने वो बेहद हैंडसम लग रहा था। अरे तुम इतनी सुबह सुबह उठ गई और इतनी तैयार क्यों हुई हो? कहीं जा रही हो क्या? दुराब ने उसे देखते हैरत से पूछा था। हरीम मुस्कुरा दी। जी, वो मुझे बुक स्टोर तक जाना था, कुछ किताबें लेनी है। मुझे पता था आप जाग रहे होंगे। चले हम लोग, हरीम ने आगे बढ़ते हुए कहा तो दुराब के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सोच नमूदार हुई, यूं जैसे वो किसी उलझन में पड़ गया। हरीम चौंकी। क्या हुआ? अब खामोश क्यों हो गए? आपने कहीं जाना है क्या? हरीम की आवाज़ में हैरत थी। एन उसी लम्हे उसे हील की टक टक की आवाज़ सुनाई दी। हरीम और दुराब दोनों एक साथ पीछे मुड़े थे। स्याह रंग के स्टाइलिश से ड्रेस में, स्याह हील पहने माहम हर तरह से तैयार चली आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नज़रों का रुख दुराब की जानिब था। मैं रेडी हूँ, चलें दुराब? उसने इंतहाई इस्तेहकाक से कहा। हरीम ने हैरत भरी निगाहों से पहले माहम को देखा और फिर दुराब को जैसे कुछ ख्याल सा आया। दरअसल माहम को अपने कागजात के सिलसिले में आज एम्बेसी जाना है। मैं इसे वहाँ लेकर जा रहा हूँ। उसे खुद यहाँ के माहौल का अंदाज़ा नहीं है ना। मैं तुम्हें शाम में ले जाऊँगा। हमारा काम बस 1 घंटे का ही है। बल्कि तुम ऐसा करो, ड्राइवर के साथ चली जाओ। यहाँ नज़दीक ही तो जाना है ना तुमने, किसी स्टोर पर। वो आम से लहजे में कहता कलाई पर घड़ी बांध रहा था। हरीम ने बेयकीन निगाहों से दुराब की जानिब देखा। अब वो उसे ड्राइवर के साथ जाने के लिए कह रहा था, जबकि बचपन से लेकर आज तक उसका हर काम वो अपने हाथों से खुद किया करता था। एक फातिहाना सी मुस्कुराहट हरीम की जानिब उछाली थी उसने। शायद उसके चेहरे से उसकी कैफियत को भांप चुकी थी वो। एक अदा से उसके पास से गुजरते दुराब के बराबर जा खड़ी हुई। चलें, मुझे देर हो रही है, उसने दुराब से कहा था। दुराब मुस्कुरा दिया। हाँ बस चलो। वो दोनों एक साथ चलते आगे बढ़ गए, जबकि हरीम वहाँ खड़ी रह गई। दुराब ने एक दफ़ा पलटकर उस पर निगाह डालना भी ज़रूरी नहीं समझा था। हरीम का दिल पूरी तरह टूट गया। जिस बात को वो मानना नहीं चाह रही थी वो साफ नज़र आ रहा था। उसका दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दे। बुझे कदमों से चलते वो खामोशी से वापस पलटकर अपने कमरे में आ गए। बेड पर बैठते वो फूट फूट कर रोने लगी। कैसी किताबें और कहाँ का पेपर, उसे कुछ याद ना रहा था। वो तो बस इतना याद रहा तो सिर्फ इतना कि दुराब खान उसके सामने किसी और का हो रहा था। एक झटके से दरवाज़ा खुला तो वो चौंकी। हरीम ने घबरा कर आसपास का जायज़ा लिया। वो अपने कमरे में नहीं बल्कि दुराब के कमरे में मौजूद थी। उसने अभी तक रात वाले लिबास ही पहन रखा था। दुल्हनापे का रूप और जेवरात सब कुछ वैसा ही था। हरीम की निगाह अपनी गोद में लेटे नादिर पर पड़ी जो उसकी उंगली थामे बेखबर सो रहा था। शायद वो रात यूं ही बेड के साथ टेक लगाए लगाए सो गई थी।
एक रात में माजी की कितनी गलियों से गुजर आई थी वो। हरीम ने खुद पर काबू पाते गहरा सांस लिया और दरवाजे से अंदर तुराब खान दाखिल हुआ। उसी वक्त उसने एक गहरी निगाह हरीम और उसकी गोद में लेटे नादिर पर डाली। कैसा है नादिर? मुलाजमा बता रही थी कि रात इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और ये बहुत बेचैन था, कहीं भूखा तो नहीं सोया। वो गहरी निगाहें हरीम पर जमाए पूछ रहा था। हरीम ने एक कटीली निगाह उस पर डाली और आहिस्तगी से अपनी गोद में से नादिर को उठाकर अपने बराबर लिटा दिया। वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। रात को जो कुछ उसने कहा था वो सब हरीम के जहन में गूंज रहा था। वो आहिस्तगी से बेड से उठकर खड़ी हुई। अपने उस दुल्हन आपे के रूप से अब उसे सख्त उलझन हो रही थी। ये भारी लिबास और जेवरात अब उसे चुभ रहे थे। दुराब खान सामने सोफे पर बैठा उसका जायजा ले रहा था। वो बगैर एक लफ्ज़ कहे उसके बराबर से गुजरकर बाथरूम में जा घुसी। कुछ ही देर के बाद शावर से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। अंदर वो आंखों से बहते आंसुओं के साथ खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो नहाकर बाहर निकली तो उसके जिस्म पर सिर्फ एक सादा सा लिबास था। चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। दुराब चंद लम्हे तक उसे देखता रहा, फिर उठकर खड़ा हुआ। देखो हरीम, मेरा तुम्हारा जो भी ताल्लुक़ है उसका असर नादिर पर नहीं पड़ना चाहिए। मेरे बेटे को कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मुझे उसका रोना बिल्कुल पसंद नहीं। वो एक दफ़ा फिर उसे हिदायत दे रहा था। हरीम ने उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। दुराब खान चंद लम्हे तक तो खामोश खड़ा रहा, फिर पलट गया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक ही नादिर कसमसाकर रो दिया। उसके रोने की आवाज़ से दुराब ने पलट कर देखा। हरीम जो बालों में ब्रश फेर रही थी चौंकी और अचानक पलटी। उसने ब्रश वहीं टेबल पर रखकर जल्दी से आगे बढ़कर नादिर को गोद में उठा लिया। उसके चेहरे पर वाज़ेह फिक्रमंदी थी। वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, चेक कर रही थी कि कहीं उसे भूख तो ना लगी थी। दरवाजे में खड़े दुराब खान ने बगौर ये मंजर देखा। उसके दिल में इत्मीनान उतरता चला गया। यकीनन हरीम नादिर से बेहद मोहब्बत करती थी, उसका ख्याल रखने में गफलत नहीं करेगी। उसने मुतमईन होते दरवाज़ा बंद करके कदम आगे बढ़ाए, जबकि दूसरी जानिब उससे बेनियाज हरीम मुसलसल नादिर को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। बीबी जी, आज नादिर बेटे की वैक्सीनेशन का दिन है। दुराब साहब ने हिदायत की है कि आप ड्राइवर के हमरा बच्चे को अस्पताल लेकर चली जाएं। मुलाजिम ने अंदर आकर उसे इत्तला दी थी। हरीम जो नादिर को फीडर देकर उसे चुप करवाने में कामयाब हो चुकी थी, अब सर हिलाकर रह गई। उसे उस मासूम बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी। अस्पताल का अपॉइंटमेंट उसने ले लिया था। थोड़ी ही देर बाद वो ड्राइवर के हमरा बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच चुकी थी। कोई मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट था जहां दुराब ने उसे भेजा था। हरीम का नंबर आया तो नादिर को गोद में उठाए कमरे में दाखिल हुई। आंखों पर ग्लासेस लगाए डॉक्टर सामने ही बैठा था। हरीम को देख उसने एक प्रोफेशनल मुस्कुराहट जाहिर की। कितनी उम्र है बच्चे की? नादिर का चेकअप करते उसने हरीम से पूछा। 5 महीने। नहीं, 6 महीने। नहीं, शायद 5 महीने ही है, हरीम ने घबरा कर जवाब दिया। डॉक्टर ने सर उठाकर उसे देखा। नॉर्मल पैदा हुआ था या सी सेक्शन से? अब की बार उसने अगला सवाल किया। हरीम डॉक्टर का मुंह देखने लगी। उसे याद ही नहीं था वो उन दिनों कहाँ घर के मामलात में दिलचस्पी लेती थी, जो उसे पता हो कि नादिर की पैदाइश कैसे हुई थी। डॉक्टर भी शायद भांप गया था कि कोई और ही बात है। जी, आप इसे वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगाएं और मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, हरीम ने जैसे चिढ़ कर कहा। डॉक्टर ने दिलचस्पी से हरीम का सुर्ख चेहरा देखा था। बिल्कुल, अभी लगा देते हैं, उसने कागज़ पर घसीट कर लिख दिया था इंजेक्शन का नाम। हरीम जल्दी से उठ खड़ी हुई और उसकी सुनहरी आंखों से खौफ की वाज़ेह झलक रही थी। नादिर रोने लगा था। हरीम ने उसे बेहद प्यार से गले लगाया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये बच्चा आपका है या नहीं? वो बाहर निकलने वाली थी जब डॉक्टर ने सवाल किया। हरीम बेख्तियार पलटी। मेरा ही बेटा है, उसने संजीदगी से कहा और बाहर निकल गई। डॉक्टर मुस्कुरा गया। वो साफ देख चुका था कि हरीम बच्चे की मां नहीं है। वो डॉक्टर फैसल था, 29 साला मायानाज चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिसे कोई भी लड़की आज तक नहीं भाई थी। मगर ये उदास आंखों वाली लड़की न जाने क्यों उसे मुतासिर कर गई थी। उसने सर झटक कर अगले पेशेंट के लिए बजर दबा दिया। नादिर को इंजेक्शन लगवाकर वो गाड़ी में बैठे घर आ गई थी।
घर में वलीमे की तैयारियां चल रही थी। शाम में बारौनक तरीके से उसका और दुराब खान का वलीमा किया गया था। सब लोग दुराब खान को मुबारकबादें दे रहे थे, मगर वो अपने कमरे में बैठी बस माजी की यादें खंगाल रही थी। उस रोज़ जब उसका आखिरी पेपर था, वो ड्राइवर के साथ घर वापस आई। उसने कॉलेज में फ़ैसला कर लिया था कि वो दुराब खान को बता देगी कि वो उससे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती है। जो वहम उसके दिल में है वो भी दूर हो जाएगा। यकीनन दुराब और माहम के दरमियान ऐसा कुछ नहीं था जैसा वो सोच रही थी। मुसम्मा इरादा किए वो घर के अंदर दाखिल हुई। उसे अजीब सा एहसास हुआ। घर में कुछ गैर मामूली चहल पहल सी थी। अम्मी पुरजोश अंदाज में मुलाजमा को कई खाने बनाने की हिदायत दे रही थी। क्या हुआ है अम्मी, कोई आ रहा है क्या? हरीम ने हैरत से पूछा। अम्मी एकदम पुरजोश होकर मुड़ी। हाँ बेटा, तुम्हारे चचा की फैमिली आज पाकिस्तान आ रही है। दरअसल दुराब ने माहम से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। माहम को भी कोई एतराज़ नहीं, इसीलिए तुम्हारे पापा ने 2 रोज़ पहले ही तुम्हारे चचा को बताया था। अब वो लोग यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं ताकि दुराब और माम की शादी कर सके। अम्मी पुरजोश अंदाज में उसे बताकर दोबारा मुलाजमा की जानिब मुतवज्जो हो गई, मगर माम पर तो जैसे सातों आसमान टूट पड़े। वो फटी फटी निगाहों से माँ को देखे गई। उन्होंने कितनी आसानी से इतनी बड़ी बात उसे कह दी थी। सामने से ही दुराब चला आ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अरे हरीम, तुम आ गई, कैसी हो? कैसे हुए तुम्हारे एग्ज़ाम्स? अब खामोशी से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना, कोई बहाना मत करना। वो हमेशा की तरह प्यार भरे लहजे में कहता किचन में जाकर पानी पीने लगा। हरीम ने बेयकीन निगाहों से उसे देखा। तो क्या वो सब कुछ झूठ था या वो उसका ख्याल रखने वाली फितरत कोई उसकी मोहब्बत समझ बैठी थी, वो भी बिला वजह? क्या हुआ, तुम इतनी सुर्ख क्यों हो रही हो? कहीं बुखार तो नहीं? दुराब ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा तो वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। उसको अब बर्दाश्त नहीं था कि दुराब उसे हाथ भी लगाए। दुराब हैरान सा हुआ, मगर वो पलटकर अपने कमरे की जानिब भागती चली गई। माहम और दुराब की शादी की तारीख तय कर दी गई थी। अपनी मेहंदी के रोज़ दुराब ने जिस प्यार से जर्द जोड़ा पहने माहम के गालों पर उपटन लगाया था, हरीम का दिल 2 टुकड़े हुआ था उसी लम्हे। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। अगले दिन बारात में भी वो बुझी बुझी सी थी। हालांकि जो भी उसे देखता वो तारीफ ही कर रहा था। सुर्ख रंग की घेरदार फ्रॉक में, आंखों में काजल डाली, वो बेहद हसीन लग रही थी, मगर उसका दिल किरची किरची हो चुका था। दुल्हन बनी माहम का हाथ थाम कर दुराब कितना खुश दिखाई दे रहा था। दुराब के कमरे में माहम को पहुंचा दिया गया था। बेताबी दुराब की हर हर अदा से झलक रही थी। उसके कमरे के दरवाजे के ऐन सामने हरीम खड़ी बेयकीन निगाहों से उसे देखती रही, जो अपनी दुल्हन के पास जाने के लिए इतना बेताब था कि उसने अपनी जानिब देखती हरीम तक को नहीं देखा। और दरवाज़ा हरीम के मुंह पर बंद हुआ तो वो यकदम चौंक सी गई। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। आज दुराब उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया था। वो बेख्तियार टूटे कदमों से चलती अपने कमरे में जाकर बंद हुई। उस रात वो फूट फूट कर रोई। उसने अपने कमरे में मौजूद हर चीज़ को तहस नहस कर दिया था। वो किसी भी तरह अपने अंदर उठने वाले उबाल को ख़त्म करना चाहती थी। दुराब उसकी मोहब्बत था, बचपन की मोहब्बत। वो उसके साथ किसी दूसरे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुजा ये कि अब पूरी ज़िंदगी एक दूसरी लड़की को उसकी ज़िंदगी में बर्दाश्त करती। पूरी रात खुद को हर तरह की तकलीफ़ देने के बाद वो यूं ही रोती बिलखती सो गई। अगली सुबह तक उसने जैसे हालात को कबूल कर लिया था और फैसला कर लिया कि वो दुराब पर अपनी मोहब्बत कभी आश्कार नहीं होने देगी। दुराब खान शादी के बाद बेहद खुश था। माहम से उसे दिनों में ही मोहब्बत हुई, और मोहब्बत भी ऐसी तूफ़ानी के उठते बैठते सिर्फ माहम के गुन गाने लगा। माहम फितरतन थोड़ी मगरूर लड़की थी। उसे पाकिस्तान की फ़िज़ा कुछ ख़ास अच्छी भी नहीं लगती थी। शुरू का अरसा तो बहुत ही खुशियों में गुजरा। दुराब उसे हनीमून के लिए यूरोप ले गया। वहाँ से वापस आते ही हरीम ने महसूस किया कि माहम का रवैया कुछ बदला बदला सा है। वो उठते बैठते छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाया करती थी। कितनी बार तो वो सबके सामने दुराब को यूरोप मुंतकिल होने का कह चुकी थी, मगर दुराब ने साफ इनकार कर दिया था। नहीं माहम, मैं अपना बिजनेस यहाँ सेट कर चुका हूँ, मैं यहीं पला बड़ा हूँ, और वैसे भी खाला और खालू ने मुझे अपनी सारी उम्र बेटा समझकर पाला। अभी इस उम्र में मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दुराब ने दो टोक अंदाज में कहा। जवाबन वो खाना मेज़ पर पटक कर खुद अंदर चली गई। हरीम ने इस सारे मामले को बस खामोश निगाहों से देखा था। उसने अब दुराब से बातचीत करना बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। रफ्ता रफ्ता माहम का रवैया बद से बदतर होता चला गया।
उसे पाकिस्तान की पाबंदियों वाली फ़िज़ा से सख्त चिढ़ होती थी। वो रात देर तक बाहर रहना पसंद करती। उसका लिबास कभी इंतहाई मुख्तसर हो जाता, जिस पर दुराब गुस्से से भड़क उठता। उस रोज़ भी वो सुर्ख रंग की बैकलेस साड़ी पहनकर कमरे से निकली, क्योंकि वो और दुराब कहीं डिनर पर जा रहे थे। ये तुमने कैसा लिबास पहन लिया है? यार, वहाँ मेरे सारे दोस्त होंगे, प्लीज़ चेंज करो और कोई मुकम्मल कपड़े पहन कर आओ। दुराब खुद पर जब्त करते बोला। माहम अचानक गुस्से से भड़क उठी। मुझे तुम्हारी ये दकियानूसी सोच की समझ नहीं आती। अगर तुम्हें मेरे अंदर इतने कीड़े नज़र आते थे तो मुझसे शादी क्यों की थी? कर लेते किसी पेंडू गवार देहातन से शादी, बिल्कुल इस तरह जैसे तुम्हारी ये कज़न है। उसने लाउंज में बैठी हरीम की तरफ इशारा किया, जो अभी अभी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। हरीम साकित रह गई थी। जो राब ने एक निगाह हरीम को देखा, उसे सख्त गुस्सा आया था। बात करने से पहले सोच तो लिया करो कि कह क्या रही हो। वो बुरी तरह से लड़ने लगे दोनों। बात बहुत बढ़ गई और शायद मज़ीद बढ़ती अगर उस रात माहम की तबीयत ना बिगड़ जाती। दुराब उसे फ़ौरन अस्पताल ले गया। वापस आया तो बेहद खुश था। डॉक्टर ने बताया था कि वो बाप बनने वाला। दुराब तो खुश था, मगर माहम बिल्कुल खामोश थी। उसकी खामोशी का राज उस वक्त खुला जब अगले दिन दोनों के कमरे से ऊंची ऊंची लड़ाई की आवाज़ें आने लगी। माहम चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वो भी मां नहीं बनना चाहती। उसका फिक्र ख़राब हो जाएगा और उसकी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। वो इस बच्चे को ज़ाया करवा देना चाहती थी। जवाबन दुराब खान शदीद गुस्से से भड़क रहा था। उसे साफ तौर पर कह रहा था कि उसे ये बच्चा हर हाल में चाहिए। माहम कमरे का दरवाज़ा खोलकर पैर पटकती बाहर निकल गई थी, जबकि दुराब अपना सर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गया। ये मुझसे अनजाने में क्या गलती हो गई, वो सर पकड़े सोच रहा था। हरीम का कॉलेज ख़त्म हो चुका था और वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने को तैयार होकर कमरे से निकली तो दुराब नाश्ते की टेबल पर बैठा था। उसे देखकर चौंक गया। फाइल हाथ में उठा रखी थी। कहाँ जा रही हो? पहले तो उसकी हर बात की खबर रखता था। हरीम ने सर झटका था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। आज उसे जवाब देकर वो खामोशी से अपने लिए चाय निकालने लगी। चलो मैं ले जाता हूँ, दुराब ने आम से लहजे में कहा। वो यकदम चौंकी। उसी पल अंदर से माहम बाहर निकल आए। उसका सारा हुस्न जैसे मांद पड़ गया था। बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें। वो अभी तक नाइट ड्रेस में थी। नाइट ड्रेस से झांकता उसका बड़ा सा पेट। हरीम ने बेसाख्ता निगाह चुराई। दुराब ने भी उसे उस हाल में बाहर आते देखकर आंखें सुखेड़ी। क्या हुआ माहम, कुछ चाहिए? दुराब ने प्यार से पूछा था। उसके हाथ से चाय की प्याली लेकर ज़मीन पर पटकी। मुझे इस मुसीबत में फंसाकर तुम खुद कहाँ अय्याशियाँ करने जा रहे हो? मैंने रात में कहा था कि मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गया। अभी और इसी वक्त जाओ और मेरी दवा लेकर आओ। तुम्हारा दिल चाहता है कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे बच्चे पैदा करूँ और तुम अपनी अय्याशियाँ जारी रखो ना, तो ऐसा नहीं होगा। अगर मैं ये सब झेल रही हूँ ना, तो तुम भी झेलो। वो हलक फाड़कर चिल्ला रही थी। दुराब ने जैसे खुद पर बमुश्किल जब्त किया। अम्मी जान ने भी सब कुछ सुन लिया था। हरीम खामोशी से उठकर बाहर निकल गई थी। तुम अंदर चलकर बैठो, मैं तुम्हारी दवा भी लेकर आता हूँ। माहम को मुतमईन करते वो तेज़ी से उसकी दवा लेने के लिए घर से निकल गया था। वो उसका हर तरह से ख्याल रखा करता था, मगर पूरे 9 माह माहम ने दुराब को नाको चने चबवा दिए थे। हर बात पर वो उसे यही ताना देती कि उसकी खातिर उसने अपनी खूबसूरती और अपने फिगर का बेड़ा गर्क कर लिया, और ये भी कि दुराब एक तकियानूसी मर्द है जिसने उससे शादी सिर्फ इसीलिए की थी ताकि वो उससे दर्जन भर बच्चे पैदा करवा सके। दुराब कभी जवाब देता तो कभी खामोश हो जाता। अल्लाह अल्लाह करके माहम ने 9 महीने पूरे किए। उस रोज़ हरीम अपनी यूनिवर्सिटी में थी जब उसे अम्मी जान की कॉल आई कि दुराब का बेटा हुआ है। वो चाहता है कि उसका नाम तुम रखो, जल्दी से घर आ जाओ। अम्मी ने चहकते हुए कहा। हरीम चंद लम्हे के लिए खामोश हो गई। ठीक है अम्मी, मैं आ जाती हूँ घर, उसने संजीदगी से कहा। अरसा हुआ था कि उसने जिद करना, खफगी दिखाना तो छोड़ ही दिया था। उसने सबके इसरार पर बच्चे का नाम नादिर तजवीज़ किया था। नन्हे से बच्चे को गोद में उठाते उसे बेख्तियार उस पर प्यार आया। वो बिल्कुल दुराब पर गया था, मगर माहम ने शदीद बेजारियत दिखाई थी। वो बिस्तर पर लेटे हुए भी चिल्ला रही थी। उसे दुराब अब एक आंख नहीं भाता था। बच्चे की पैदाइश के बाद बमुश्किल 1 महीना वो घर रही। इस 1 माह में उसने 2 मरतबा दुराब से तलाक का मुतालबा किया था। दुराब देख रहा था कि उसकी दिलचस्पियाँ एक दफ़ा फिर बाहर बढ़ने लगी हैं। आखिरकार दुराब ने उसे अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। दुराब का खून खोल उठा। इससे पहले कि मां उसका हाथ उठा और माहम के चेहरे पर निशान जब्त करता चला गया था, मगर वो इस कदर बदलिहाज और बेबाक हो चुकी थी कि उसने वहीं पर खड़े खड़े दुराब से तलाक का मुतालबा कर दिया।
अब दुराब की गैरत गवारा ना करती थी कि वो एक ऐसी लड़की के साथ रहता जिसके ताल्लुकात दूसरे मर्द से जो किसी दूसरे मर्द से ताल्लुकात बनाने पर तैयार थी। मजबूरन उसने माहम को तलाक दे दी। पूरे घर में जैसे मौत का सा सन्नाटा छा गया था। नन्हा सा नादिर बिलक बिलक कर माँ को याद करता रहता, मगर उसे पालने के लिए उसकी माँ मौजूद ही नहीं थी। दुराब उसे लेकर पूरी पूरी रात कमरे में टहलता रहता, मगर बच्चा चुप होने का नाम ही ना लेता। थक हार कर दुराब ने उसे ले जाकर अम्मी जान के हवाले कर दिया। मैं बेबस हूँ खाला, पहले आपने मुझे पाला, अब मेरा बेटा, मगर मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। वो जैसे ही बोला अम्मी जान का दिल कट कर रह गया, मगर वो बूढ़ी औरत थी, इतने से बच्चे की जिम्मेदारी उनसे उठाई ना जाती थी। मजबूरन वो उसका दूध बनाने और डायपर चेंज करने के लिए हरीम को आवाज़ देती। हरीम पहले पहल तो गुस्सा होती, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी नादिर के साथ काफ़ी अटैच होना शुरू हो गई। शायद यही वजह थी कि उसके 6 माह होने तक दुराब ने मुकम्मल तौर पर नादिर को उसके हवाले करने का फ़ैसला कर लिया था। गहरी सांस लेते वो माजी से हाल में पलट आए। दरवाज़ा खोलकर दुराब खान अंदर दाखिल हो रहा था। आज भी चेहरे पर वैसी ही संजीदगी थी जैसी कल थी, मगर फ़र्क सिर्फ ये था कि अब हरीम को उसका इंतज़ार नहीं रहा था। जो कुछ उसने हरीम को कहा था उसके बाद उसका दिल चाह रहा था कि वो उसकी शक्ल तक ना देखे। खामोशी से लिबास तब्दील करके बेड के दूसरी तरफ लेट गई। दुराब चंद लम्हे तक तो उसे देखता रहा, फिर खुद भी सो गया। दिन यूं ही रफ्तार से गुजरते रहे। वो नादिर का मुकम्मल तौर पर ख्याल रख रही थी। कहीं से नहीं लगता था वो उसकी सौतेली माँ। दुराब को वो अच्छी लगने लगी। शायद मैं ही इसके बारे में गलत था। अब वो उसे सुलह चाहता था। बचपन से लेकर जवानी तक उसने हरीम का ख्याल रखा था। वो उसको अपने इर्द गिर्द देखने का इतना कि उसे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि वो उसे किसी रिश्ते में भी बांध सकता है। नादिर की पहली सालगिरह करीब आ रही थी। हरीम ने शानदार इंतजामात किए। बाबा जान ने जैसे पूरे शहर को ही दावत दे डाली थी। नादिर की सालगिरह के मौके पर ही हरीम ने एक दफ़ा फिर डॉक्टर फैसल को देखा। अरे आप यहाँ? हरीम ने चौंक कर उनसे पूछा। उसकी गहरी निगाहें खुद पर महसूस कर सकती थी वो। जी हाँ, मैं आपके बाबा जान के दोस्त का बेटा हूँ। वो देखिए, वो दोनों किस तरह हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। डॉक्टर फैसल ने एक जानिब इशारा किया। हरीम उस तरफ देखकर चौंक गई। डॉक्टर फैसल उससे उसकी तालीम के मुतालिक पूछ रहा था। हरीम को उससे बात करना अच्छा लगा। जिस तरह एहतराम से वो बात करता, उसे मुखातिब करता, उसकी छोटी छोटी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रहा था। साफ जाहिर था वो उसे पसंदीदगी की निगाह से देख रहा था। दूर खड़े दुराब खान को बिला वजह बेचैनी होने लगी थी। केक कटने में अभी कुछ वक्त था। उसने बेख्तियार हरीम को आवाज़ दी। हरीम आओ, नादिर रो रहा है, इसे उठाओ, हम केक काटें। उसने पुकारा तो हरीम ने मुड़कर एक नापसंदीदा निगाह उस पर डाली। डॉक्टर फैसल ने उसकी ये नज़र देख ली। उससे माजरत करते हुए हरीम ने जाकर नादिर को उठा लिया। दुराब उससे बात करना चाहता था, उसके पास खड़ा होना चाहता था, मगर हरीम उसे लेकर खामोशी से बाबा जान के पास चली गई। केक काटा गया, मगर डॉक्टर फैसल की निगाहें हरीम पर ही जमी थी, जो गैर इरादी तौर पर दुराब से दूर हो रही थी, जबकि आज वो उस पर फरिश्ता हो रहा था। मेहमान रुखसत हो रहे थे जब एक तरफ खामोशी से खड़ी हरीम ने डॉक्टर फैसल को अपनी जानिब आते देखा। मुझे पूछना मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन क्या आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं? डॉक्टर फैसल ने उसे सीधा सवाल किया था। हरीम ने चौंक कर उन्हें देखा और फिर उसकी आंखों में जैसे पानी सा भरने लगा। डॉक्टर फैसल ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अगर ऐसा है तो अपने लिए स्टैंड ले, मैं आपका मुंतज़िर हूँ। मुझे अपनी हाँ या ना से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मोहब्बत भरे लहजे में कहता वो एक तरफ को निकलता चला गया। हरीम चंद लम्हे तो उसे देखती रही। वो जानती थी दुराब उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उसे वही मकाम देना चाहता है जो उसने माहम को दिया था, मगर अब वो हरीम के दिल से उतर चुका था। वो धीरे धीरे चलती बाबा जान के पास आई। क्या बात है हरीम, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? वो उससे पूछ रहे थे। हरीम खामोशी से उनके साथ बैठ गई। बाबा जान, क्या मुझे मेरी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ है? आप जानते थे कि मैं बचपन से लेकर अब तक दुराब से मोहब्बत करती थी, मगर उसने मेरी बजाय माहम का इंतखाब किया। जब आप सब लोगों ने मिलकर उसके साथ मुझे शादी करने पर राज़ी किया तो मैं राज़ी हो गई, मगर इस रिश्ते को लेकर उसने मेरे किरदार की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई। देखें, मैं अब चाहकर भी उसके साथ खुश नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे सर उठाकर जीने दें। मैं अब मज़ीद उसके साथ इस रिश्ते में नहीं रह सकती बनकर। वो रोते हुए अपने बाबा जान से बोली। वो साकी थी तो रह गए। पिछले दिनों से जो कुछ वो नोट कर रहे थे, क्या वो सब सच था?
एक गहरी सांस लेते उन्होंने हरीम के सर पर हाथ रख दिया। लेकिन नादिर का क्या होगा, उन्होंने पूछा। हरीम ने अपने आंसू साफ किए। डॉक्टर फैसल नादिर को कबूल करने पर तैयार है। ये मेरे साथ रहेगा, मैं इसकी माँ हूँ और हमेशा इसकी माँ रहूँगी, वो एक आज़म से बोली। बाबा जान मुस्कुरा दिए। उन्हें अपनी बेटी के इस तरह स्टैंड लेने पर ज़रा गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्हें फ़ख्र हो रहा था कि कोई गलत रास्ता इंतखाब करने की बजाय उनकी बेटी ने सीधा उन्हें आगाह किया था। दुराब खान ने हर मुमकिन जोर लगा लिया कि हरीम उससे तलाक ना ले, लेकिन हरीम ने साफ कह दिया था अब वो दुराब खान के साथ नहीं रहेगी। बेबस पड़ते हुए दुराब खान ने तलाक नामे पर जिस वक्त साइन किए, उसका दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दे। उसने सोने की चाह में हीरे को ठुकराया था, मगर कुदरत ने वो हीरा खुद ब खुद उसकी झोली में ला डाला। इसके बावजूद उसने कदर नहीं की और आज उसने हमेशा हमेशा के लिए वो हीरा खो दिया था।